नमस्कार। सहज मार्ग के अभ्यासी को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानना आवश्यक है। बाबूजी महाराज के साहित्य में श्री कृष्ण जी महाराज और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में क्या विवरण दिया है, इस वीडियो में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पहले हम श्री कृष्ण जी महाराज के अवतार के बारे में जानेंगे। बाबूजी महाराज ने उनके अवतार के बारे में ये कहा है कि भगवान कृष्ण का अवतार महामाया के स्थान से था। ये स्थान वो है जहां पर माया एक गुमाओं की शक्ल में बहुत जोरदार होती है। उसमें ये ताकत होती है कि चाहे सो कर गुजरे। इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज में इंतहा ताकत थी। इस ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि बिल्कुल परिपक्व हालत से श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। श्री कृष्ण जी में महामाया के स्थान पर पूरा कमाल हासिल था और उनका कदम रूहानी स्थान पर था। अब हम ये देखेंगे कि दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ रामचंद्र यानी दिव्य आदेश, इस पुस्तक में श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन, महाभारत और गीता के बारे में श्री कृष्ण जी महाराज ने क्या कहा है। अपने जीवनी के बारे में बताते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत सीधी सादी रही है। खेल कूद का मुझे शौक था। पैदाइश के वक्त मैंने महाभारत का युद्ध ख्याली तौर पर खत्म कर दिया था और मेरे आखिरी हिस्से जिंदगी में वाकई तौर पर इनका खात्मा हुआ। मेरा अवतार इस जहरीले असरात को जो वायुमंडल में शामिल हो गए थे खत्म करने का था। मैंने अर्जुन को कुबरा की कमाल की कैफियत दिखलाई थी और वो मकाम दिखलाया था जहाँ की वाक़यात होने से पहले हो चुके हैं और शरणागत मार्ग समझाया था जिसके लिए मेरा अवतार था। दुर्योधन बड़ा कामी था और वो इस कदर अंधा हो गया था कि नेक व बद की तमीज उसमें नहीं रही थी। उसके असरात सब में फैल चुके थे। कर्ण इत्यादि सब उसके जेर असर थे। जब मैं महाभारत बचाने के लिए पैगाम देने गया तो उसके अहंकार ने मुझको कैद करना चाहा था। बस चूंकि खुद हथियार लेना मंजूर नहीं था, पांचों पांडवों को सामने कर दिया। ये मेरी शक्ति थी। द्रौपदी का अवतार महज महाभारत कराने के लिए हुआ था। गुरु द्रोण में बहुत काबिलियत थी। बाण विद्या के उस्ताद थे। सबने विद्या करीब करीब उन्हीं से सीखी। अर्जुन की जो कुछ भी बहादुरी मशहूर है, ये मेरा ही हाथ था। भीम कभी और किसी वक्त लड़ाई से नहीं झिझका। अक्लमंदी की मिसाल राजा युधिष्ठिर से ज्यादा नहीं मिलती। नियत की मिसाल भीष्म पितामह से ज्यादा नहीं मिलती। राम अवतार के बाद इस मद में भी उनका दूसरा नंबर था। बाप की इतायत उनसे ज्यादा नहीं मिलेगी। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक रही। उसमें दीगर विलायतों के शख्स भी शामिल थे। उन्होंने कुलियों का काम किया था। राधा से ज्यादा मुझको किसी ने प्रेम नहीं किया। एक अजीब बात बताता हूँ। मैदान जंग में राधा मेरे साथ थी। निगाहें नहीं थी कि उनको कोई पहचान सकता। मुकम्मल गुरु का यही करिश्मा है। दो होते हुए एक मालूम होता है। राधा ने किसी वक्त मेरा साथ नहीं छोड़ा और न मैं उनके ख्याल से गाफिल रहा। दोनों एक हो रहे थे। मानी ये हुए कि हर जगह मैं उनके साथ था और वो मेरे। यह एक रूहानी मंजिल है जिसके देखने के लिए आंखें चाहिए और समझने के लिए दिमाग। किताबी शक्लें जिसने दिमाग में भर ली इस रम्ज को नहीं समझ सकता। यह और चीज है और वो और। मैंने अपने वक्त में अमलियात का खात्मा कर दिया था।
ख्याल पर चढ़ाई रखी थी। मोहब्बत इसका खास जुज था। शरणागति मार्ग पर ज्यादा जोर दिया क्योंकि जमाना कलयुग का आ रहा था। दिमागी ताकतें रुखसत होने लगी थी। ब्रह्मचर्य नष्ट होने लगा था। मेरे बनाए हुए उसूल अब भी कायम हैं। मेरा अवतार इस मामले को और सहल बनाने के लिए हुआ था। गीता का सार। जंग का मैदान था। अर्जुन अपने अजीज व अखारब को देखकर घबरा रहा था कि उनको कैसे मारूं। अचंभे में था। दुनिया की सल्तनत मिल भी गई तो क्या, खानदान को नष्ट और तबाह करके पाई तो क्या। गर्जे के इसी किस्म के ख्यालात गूंजने लगे। ख्यालात ने उसमें कायरता पैदा कर दी। दिल ठंडा होने लगा। क्षत्रिय धर्म से हट रहा था। बातों से समझाया, सबक सिखाया, साथ ही साथ अपने विल से रूहानी मंजिलें योग द्वारा खोलता गया, यानी तवज्जो भी देता गया। व्याख्या बेकार है जब तक ख्याली ताकत उसके साथ न हो। जुमला रम्ज उसके दिल में उतार दिए गए और वो हालत पैदा कर दी गई जिसको समासम कहना चाहिए, जहां पर दुख और सुख एक सा है और मौत और जिंदगी एक सी है। यह गीता थी जो उसको बताई गई। एक बात का जोर जरूर दिया गया कि जो धर्म जिसके लिए मुकर्रर है करना चाहिए। श्री कृष्ण जी महाराज ने लोगों को यह हिदायत दी है कि असलाते जिंदगी निहायत सादा होना चाहिए। सच बोलने की आदत डालना चाहिए। नाच तमाशे से परहेज, बच्चों से मोहब्बत, बड़ों का अदब, माँ बाप की खिदमत, ईमानदारी से गुजर, नेक नियत रहना, दूसरों के माल पर निगाह न करना, गजब की आंख दूसरों को न दिखाना, तबीयत शांत रखने की कोशिश करना, किसी से ऐसी बात न कहना जिससे उनका दिल दुखे। इन सब बातों के होते हुए दुश्मन के सामने तलवार खींचना मना नहीं, मगर ये याद रहे कि वो किसी की हिफाजत के लिए हो। संध्या की पाबंदी 2 वक्त होना चाहिए। जमाने के लिहाज से मैंने तीसरे वक्त की संध्या का हुक्म नहीं दिया। संध्या से मेरा मतलब यह है कि ईश्वर से मिलने का जो कुछ भी तदाबीर हो सकती है या जो कुछ गुरु बताए, इस किस्म की संध्या की। यह मामूली असूल है जिनकी हर शख्स को पाबंदी करना चाहिए। 1945 में श्री बाबूजी महाराज ने अपने गुरु के नाम पर श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की। उसी साल अगस्त महीने में 19 तारीख को लालाजी महाराज एक अहकाम जारी करते हैं। वो ये है कि सबको चिट्ठियां जारी कर दी जाए कि आइंदा से हर साल कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन पहले रोज मनाया जाए, व्रत रखा जाए, सिर्फ एक वक्त हल्की ग़िज़ा खाई जाए और कोशिश की जाए कि ख्यालात नेक रहे। हमको श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में बाबूजी महाराज एक अभ्यासी को खत लिखते हैं। वो ये है कि हिंदुओं में प्राचीन समय से चला आता है कि हर संस्था आखिरी अवतार से अपने आप को कनेक्ट कर लेती है, मगर हवादिस जमाने में इसको कायम न रखा और हम बिगड़ते ही चले गए और हमारे कनेक्शन एक बुजुर्ग ने जो पाए के बुजुर्ग थे काट दिए, ये समझ करके हिंदू इस काबिल नहीं रहे। उनका ख्याल था कि ईश्वर का हुक्म यही है या उन्होंने उसको बेहतर समझा हो। अब यह हुआ, उनका कनेक्शन वह सब स्पेशल पर्सनालिटी ने हुक्मन काट दी। अब कृष्ण जी के अल्फाज ये है, यही सिलसिला सहजमार रहेगा और इसी से रोशनी सबको मिलेगी। इसलिए उनके जन्मदिन पर हम लोग व्रत रख लेते हैं और कोई चीज़ मजहबी उसमें शामिल नहीं करते। और यह हुक्म ऊपर का है कि मिशन में कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन और लाला जी साहब का हमेशा का मनाया जाएगा। जो मिशन के बाकायदा दीक्षित हैं उनके लिए यूं लाजमी है कि कृष्ण जी से फैज़ पाते हैं और उन्हीं की यह संस्था कायम की हुई है।
हम इस व्रत को कोई फॉर्मल शेप नहीं देते ताकि बुत परस्ती में न शामिल हो जाए। उनका जो हिंदू धर्म पर एहसान है उसका शुक्रिया इस शक्ल में अदा करते हैं। बाबूजी महाराज ने अभ्यासियों को कहा है, जन्माष्टमी को उपवास रखें और सारा दिन ध्यान में व्यस्त रहें। शाम को यानी सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा दूध, फल या मीठे चावल खा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके लिए ये आज्ञा है कि जो लोग जहाँ जहाँ व्रत रखते हैं उनको आत्मिक लाभ पहुँचाया जाए। तो आइए हम अभ्यासी इस पवित्र दिन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।